आप अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ परिचय बताएं। मैं तो भटकता हुआ गांव का ब्राह्मण हूँ। पहले गाय चराता था और गौ सेवा मेरा कर्म था। गांव में बच्चों के साथ घूमता था और ज़्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ। पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा मुझे आर्थिक तंगी की वजह से, थोड़ा गरीबी की वजह से पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा परिवार में ध्यान नहीं मिलता था, ना तो उतना हो पाता था। किसी तरह मैंने कहाँ से 8 तक पढ़ाई किया। 8 के बाद पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद थोड़ा बहुत साल तो इधर उधर अपनी रोजी रोटी के लिए दिमाग लगाया तो कुछ समझ में नहीं आया। अचानक एक बार आया यहाँ, और हमारे ही परिवार, कहते हैं ना, परिवार सबसे बड़ा साथी होता है। तो परिवार मेरा बोला सब काम छोड़ दो, तुम ठाकुर के मन लगा लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से मैंने धोती पहन लिया और आज बता रहे हैं कि आप इस माँ भवानी के मंदिर में जब से आए हैं तब से हमने तो समझिए सारे संसार का ये तो जानता हूँ, जो इस भवानी माँ का हमारे समय जी का चरण सुनता है प्रातः, उसका हर मनोकामना पूर्ण होता है। और जितने भी काल आते हैं वह काल अपने आप ही टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। उस भक्त का हमेशा कल्याण भवानी करती है। मैं तो इस पावन सावन नवरात्र के महीने में आपसे भेंट हुई है। मेरा नाम तो रावण बाबा माता जी ने रख दिया है, जो भक्त हैं यहाँ की। और कहते हैं मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। देखिए माता जी के यहाँ एक मंदिर का, हनुमान जी पंचमुखी का हमने स्थापना भी करवाया। हमारा कुछ नहीं है, हमने तो माता ने आदेश किया। मैं तो सहयोग में, मैं तो उनके तुच्छ सहयोग के भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा सहभागी रहा है, मेरा योगदान रहा है कि जहाँ तक हो सके भगवान हनुमान जी का हमेशा प्रतिमा माता जी के आगे पीछे रहे। मैं तो 10 साल से अभी निरंतर मेरा माता जी के उत्तर साइड के भी हनुमान मंदिर में होता है पूजा पाठ, और यहाँ भी होता है। यहाँ देखिए मेरा नाम बजरंग दल सक्रिय सदस्य पंडित राजेश कुमार पांडे के नाम से लगा हुआ है हनुमान मंदिर को। और मैं तो समझिए, मैं तो इस अनन्य माँ महामाया के आकर के धन्य हूँ। और जो भी भक्त हमारी होता हो, जिसकी सारी दुनिया ना सुनती है, उसकी मेरी माँ जगत जननी सर्वमंगला माँ, भूखे को भोजन प्यासों को पानी, जय माँ समय महारानी। इन्होंने मुझे एक अमोघ चीज़ दिया है जिसे मैं दर्शाना चाहता हूँ। संसार में हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं मिलती है, इसी तरह वह नारायण ने हमें बना करके दिया था। और इसके लिए तो समझिए सारी दुनिया एक तरफ है और ये हमारी एक है। कहते हैं ब्राह्मण का 3 चीज़ बड़ा अमूल्य होता है, जिसमें यह जो हमारा है यह सबसे अनमोल है, जिसको दक्षिणावर्त शंख कहा जाता है। और जरा दिव्य शक्ति दिखाए। यह हमारी शक्ति जो है नारायण द्वारा दी की आशीर्वाद है ठाकुर का। और इसको लेने के लिए तो बहुत लोग बहुत धन देना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको किनार कर दिया। हनुमानगढ़ी से लेकर के जहाँ जहाँ तक जाता हूँ, जब बजती हैं हमारी भवानी गंगा जी के सारजू के चाहे संगम घाट पे बैठते हैं तो वहाँ तो मंत्र जी लोग बोलते हैं, बाबा बताते रहिए, माता जी बड़ा प्रसन्न होती हैं। जाते हैं हम तो माता जी का आदेश मिला है तो वहाँ तक जाते हैं। संगम में 3-3 दिन बैठ करके वहाँ मठ पे और भवानी का दर्शन लेते हैं और बजती है, शंखनाद करते हैं। यहाँ भी शंखनाद करते हैं। यह तो जब हमको मिली भैया तो बजा नहीं पाता था कोई इस शंख को। अच्छा। और जब यही सावन का, यही नवरात्र का समय चल रहा था, उसी समय हमारे हाथ में प्राप्त हुई थी। और समझिए कि पहला शंख जब बजा दिया था तभी सब लोग बोले कि बाबा ये कैसे आपसे बज गई। मैंने बोला कि भाई बज गई है, तब इसको मैं आज के बाद किसी को दूंगा नहीं, ये मेरी धरोहर है। इसको आज तक बहुत लोग मानते। जब से यह मिली है हमको तब से समझिए पहले तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। हाँ तो देखिए हमारे पास V6 स्प्लेंडर पर पड़ा हुआ है।
अच्छा। और बच्चे भी हमारे अच्छे से हैं। अच्छा। खेती बाड़ी गाय खा जाते हैं खेत को, हमारे धान को। हाँ। तो बोलते हैं माता जी का मैंने कुछ पूजा गलती कथा बाती में कहीं से कोई चूक हुआ हो तो खा जाने दो, भोलेनाथ का नंदी खा रहा है, क्या करूं उसको मार दूं। लोग बोलते हैं दवा डाल दो। मैंने बोला जो मेरा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिले तो ठाकुर आप अपने नाम का महत्व समझते हैं? आपका नाम रावण कहा जाता है। देखिए जथा नाम तथा गुण कहा गया है। कहा गया है ना। जी जी जी। तो गुण और कहते हैं कि नाम से काम नहीं होता है। आधा अक्षर बढ़ गया तो उससे वर्ण हो गया, नहीं तो रा के बाद अगर माँ लगा दिया होता तो दोनों एक ही तो हैं। लेकिन राम नाम लेने से मनुष्य की मुक्ति होती है। और मैं तो हनुमान जी का तुच्छ भक्त हूँ, मैं वहाँ उनके तक कहाँ पहुँच पाऊँ? आप बताइए, ऐसा सौभाग्य कहाँ है? मैं तो ये जानता हूँ किसी का छोटा सा गरीब आदमी है, उसका भी अगर कोई पूजा नहीं कर रहा हो तो मैं पहले पहलू करूँगा। यह जब हमारे बाबा महंत जी जान गए तभी से मेरा नाम रावण कर दिए। तुम तो बड़े दानी हो, चाहे 1 रुपये का काम हो चाहे जैसा भी हो, तुम कभी पैसे नहीं मांगते हो। मैंने कहा मैं पैसा क्यों मांगूँ भाई? अरे जानते हैं बड़ा सौभाग्य होता है कि हमको कोई इस सनातन धर्म के से जुड़ा हुआ कोई हमारा भाई है कि आज भी भगवान को मानता है, ठाकुर के सम्मान करता है और उसका काम पैसे के लिए ना रुके। ऐसा मेरा सुनना, कहते हैं ना, झाड़ने वाले को कान में अगर भनक लग जाए, किसी को सांप काट लिया है तो उतने बेचैन होता है जितना बेचैन वो पीड़ित होता है। उसी तरह मेरा हाल है। अगर कोई हमारे जजमान या मंदिर पे इस माता जी के आगे ब्राह्मण को होते हुए उसको ना मिला तो मैं पहले जाता हूँ। कभी आज तक किसी जजमान से नहीं पूछने गया कि मुझको क्या दोगे। आज तक का ये हमारा समझिए, इसी से हमको रावण। बाबा जी आपके सामने एक घटना घटी थी, उसमें आप बहुत चर्चित हुए थे और आप सिर्फ इस चीज को मान के उसमें घुस गए कि जो है सो है, ये सच है तो सच। वो घटना क्या घटी थी? आपने जिस हनुमान मंदिर का नाम लिया, उनके सुनते हैं उनके एक महंत के ऊपर हमला हुआ था। ये हमला लगभग कब हुआ था और किस बात को लेकर हुआ था? मैं तो बहुत समझिए, बहुत मेरा उतना नहीं जानकारी था यहाँ हमको। तो मैं तो रोज आता था झोला लेकर के कथा सुनाने, मिलता था तो मिलता था, नहीं तो बैठ करके पीपल के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप में निरंतर करता था। कोई काम हमारा, मैं दौड़ता भी नहीं था। माता जी के यहाँ बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो सरस्वती जी का पाठ करता था। तो एक दिन मैं झोरा लेकर के आ रहा था तो घटना घट गई। देखा जो बाबा हमको सहारा दिया उसी को लोग पकड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं। लगभग कितने लोग रहे होंगे? अब अरे 20 आदमी भैया रहे होंगे। गाड़ियों से? गाड़ी अगल बगल खड़ी थी और मैं तो पहुंच गया। अच्छा, दिखने में कैसे दिखते थे? कि वो कुछ जैसे उस झगड़ालू किस्म के हैं कि साधारण है, और क्या था? अब ये तो माता रानी जाने, मैं तो क्या। अच्छा ठीक, मैं क्या समझ सकता हूँ। हाँ। मेरे मन में एकदम। तो फिर आपने क्या देखा? मैं देखा बाबा को पकड़े हुए हैं, मेरा मन कॉलर पकड़े हुए हैं ऐसे चारों तरफ से, चारों तरफ से। हाँ। तो मेरा मन, माता जी ने कहा बेटा संत को सहायता करो। मैं मेरे शरीर में पता नहीं क्या आया, मैं गया पकड़ करके उन लोगों को झटकारा और बोला खबरदार, अगर इतना तुम लोग कर रहे हो तो मैं खड़ा हूँ, देखो तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो। अरे संत है वो, उनको छोड़ करके दूर से बात करिए, ये जो भी है ये उनका है, इनके लिए। मैं तो ये सुना था कि आप जितने लोग थे सबको एक चैलेंज कर दिए थे। तो कि सही बात है। आप अपने हाँ, मैं संत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और उसके सामने अगर संत का और ब्राह्मण का कोई अपमान होगा तो उसके लिए तो चैलेंज मैं क्या पूरा भारत कर देगा, मैं क्या चीज़। आप बताइए। मैं तो कहता हूँ अरे क्रोध करिए, उससे क्रोध मत करिए, मोहब्बत करिए। जैसे कि हर मनुष्य हर महीने में एक पीपल का वृक्ष लगा दे तो समझिए कि वह अपने भारत को बचा लेगा। जैसे देखिए कितना भूकंप आ रहा है, पीपल और वनस्पति नहीं है, यह ऑक्सीजन कोरोना। तो लड़ाई क्यों हुई थी बाबा जी, ये बता दीजिए। बाबा जी का यही जानकारी मिलता है। बाबा जी का मंदिर है, बाबा जी के महंत बाबा रामानंद दास जी, राम केवल दास जी ने इनको दिया था। बाबा जी जाने, महंत जी जाने, लेकिन हम तो देखिए, मैं तो ब्राह्मण, मेरा काम सुनने में आया था। मैं तो
जो ये शौचालय बने थे वो ये किसकी जमीन कही जाती है? ये तो सब माता जी की जमीन, किसी की नहीं। इस समय माता मंदिर की जमीन कही जाती है। हमसे क्या? तो इस पे नगर पालिका कैसे काबिज हो गई थी? महाराज जी अब तो सरकार जाने, मैं तो सरकार क्या बताऊं। हाँ सरकार। तो क्या वो लड़ाई झगड़े उसी को लेके थे? देखिए अब ये तो जो सरकार है, सुनने में ये भी आता है कि इस मंदिर के महंती को लेके हुआ था ऐसा कुछ। इसी के लिए तो बहुत साल से चल रहा है। पहले के भी महंत थे और पूछिए आप अगल बगल के लोगों से तो बताएंगे। सुनते हैं इस महंत के विपक्ष इस शहर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा कुछ आपके सुनने में आता है? क्या आता है, उनको चाहे तो 1 मिनट में उठा ले जाए, ऐसे लोग हैं। ऐसे हमारे आपकी क्या विश्वास है उनके सामने। अच्छा, कभी आपको सुने थे कि उस बीच में आपको रुपए पैसे देके कुछ लालच भी दिया गया था, तो आपने वो रुपए पैसे क्यों नहीं लिए थे? देखिए हम तो ये बताइए, ब्राह्मण को सबसे बड़ा भगवान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं। लक्ष्मी नहीं चाहिए ब्राह्मण को, नारायण चाहिए। जानते हैं क्यों? नारायण है तो सब कुछ है, लक्ष्मी को तो अपने आप आना पड़ेगा। जहाँ माँ है, जहाँ बाप है, तो वहाँ माँ को आना पड़ेगा। तो आपने वो रुपए नहीं लिए? मैं तो कभी आज तक तो किसी से एक भभूत उठा करके देता हूँ, उसका पैसा नहीं लेता हूँ। यही मेरा। अच्छा, कितने का ऑफर किया गया था आपको? कितने लाख का? हमको तो बोले थे 10 लाख ले लो, बाबा को बोलो कि घर बनवा दे, मंदिर बनवा दें, और तुम भी ले लो। मैं इसमें हाथ जोड़ता हूँ। मैं ना तो मंदिर से मतलब है, ना तो बाबा से मतलब है, ना तो इनसे। मेरा तो मतलब है कि माता जी का इतना बढ़िया भव्य स्थान हो जाए कि जो बेचारे आते हैं यहाँ कथा सुनने, वो आधे से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाते हैं। अधिकार सबका मिलना चाहिए। अब बताता हूँ आपको सब। आपके नजरिए यहाँ की समस्या आप पूछिए माता जी के यहाँ की क्या है? क्या है यह समस्या? यहाँ ये है कि यह माता हमारी पूरे मंडल में, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बांसी, बेलौहा और इधर डुमरियागंज, इधर क्या नाम है कि शनिचरा बाजार, धनघटा होते हुए उस पार जो है टांडा, अकबरपुर, ये सब जगह, ये पूरा क्षेत्र इनके भक्त हैं। समझिए बम्बई तक से आते हैं यहाँ से जिनकी और इनका एक ही है कि मूड़न मान लिहल गई, कथा कराही मान लिहल गई, पतो ही आए तो पहला माता जी के आवे कथा, और कुछ चाहिए नहीं इनको। और जे जितने माना ला उतने ते केवल बाहर। अच्छा, ये शौचालय जब बन रहा था बाबा जी, बाबा भी किए थे, तो ये किसके कार्यकाल में बन रहा था? कौन थे उस समय चेयरमैन? चेयरमैन थे वो क्या नाम है इसके पहले वाले, वो जो फैक्ट्रिया वाले अग्रवाल, जायसवाल थे। जायसवाल हाँ, थे। जगत जायसवाल थे। अच्छा। तो ये बाबा से कभी पूछे नहीं कि हम ऐसा निर्माण करना चाहते हैं, ये करना चाहते हो? तो यहाँ चाहिए ही नहीं था, चाहिए था तो दूर चाहिए था, दूर चाहिए था मंदिर से। समझिए कि जैसे इस साइड एक पुरानी भी तो वहाँ शौचालय थी जिसको रिन्यूअल करवा दिए होते, लेकिन दूर होना चाहिए था और निःशुल्क होना चाहिए था, शुल्क नहीं होना चाहिए था। शुल्क नहीं होना चाहिए था। इस चीज को एक कमाई का जरिया बना दिया गया। शुल्क नहीं होना चाहिए था। सुने थे जो महान। कोई बहना। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए बाबा जी, जिस हनुमान मंदिर का आप नाम लेते हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर का, सुने थे उसके पीछे जमीनें जो आज पंचमुखी महंत काबिज है उस पे। जब वो खाली था उसके लिए बड़े बड़े लोग लगे थे। क्या ये बात सत्य है? आज भी सत्य है, तब भी सत्य था। आज भी सत्य है, तभी। किस पर्पज से वो काबिज करना चाहते हैं? काबिज क्या है? अब क्या काबिज करेंगे? काबिज तो नेट खोलिए, सर्च करिए। हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन जो भी है आप चेक करिए। लेकिन ये जानते हैं ये सत्य है कि नहीं? यही का नाम है कि अगर हमारा खेत है महंत जी, तो हमारा नाम होगा, उनका होगा तो उनका। ये सत्य है कि नहीं है कि इस काबिज होना चाहते थे? वो तो आज भी है। आज भी है। वो तो आज भी है। वो तो आज भी है।
यानी पूरे संपत्ति जितनी है इन महंत के ये क्या का पीपल से जो मिलता है तनी जार का दक्षिणा तेल उल बाबा को वही मिल जाता है। और वह 2-4 छेला वाली बातें 10 भी देते हैं, मिल जाता है। और कौन देगा 150 रुपया है बैठे कथा उथा वाले दे दे अब का नहीं आप बताओ। अच्छा, इस नवरात्र के पावन दिन पे एक बार बजा के दिखा दीजिए संग।